हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया। और क्रिया में हम आपको बताएंगे सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अकर्मक सकर्मक आना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी लेखपाल और यूपीएसआई की आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन अकर्मक और सकर्मक से ज़रूर बन के आती है। जिस भाई को या बहन को दिक्कत होगी अकर्मक सकर्मक पहचानने में, आज की वीडियो देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और एक बार हम अगर पढ़ा लेते हैं ना तो उसको एक बार अपने बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जैसे ही पढ़ाऊँगा उसके जस्ट बाद बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये क्रिया जो है मैं 2 पार्ट में विभाजित करूँगा, मतलब आधा इस पार्ट में पढ़ाऊँगा फिर आधा अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक, तो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप मेरी बातों का ज़रूर ध्यान देंगे। उसके बाद आइए आप टॉपिक पे आते हैं। क्रिया क्या? क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? एक रचना के आधार पे, एक प्रयोग के आधार पे। ठीक, इसको कई बार बोल सकते हैं, रचना भी बोल देते हैं, कर्म भी बोल देते हैं, बनावट के आधार पे भी बोल देते हैं। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ लिया आप मान लीजिए किसी बुक में पढ़े होंगे कि रचना के आधार पे कितने होते हैं तो 2 होते हैं, वहीं दे दिया कर्म न जानते हो या बनावट न जानते हो, इसलिए मैंने तीनों लिख दिया कि रचना के आधार पे, कर्म के आधार पे और बनावट के आधार पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। हम आज आपको अकर्मक और सकर्मक ही बताएंगे। आगे जान लीजिए, ये भी जान लेते हैं प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं। प्रयोग के आधार पे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं प्रयोग के आधार। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पूरा एकदम बढ़िया से इसको बताएंगे। ठीक है, आप अगर दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपको क्रिया में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे बात करना है। रचना, कर्म और बनावट के आधार पे 2 होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म का, और सकर्मक का होता है जिसमें कर्म हो। ठीक है, जैसे इसको भाग में मान लीजिए, अ प्लस कर्म मतलब अकर्म, मतलब बिना कर्म के। क्या इसका अर्थ होता है? बिना कर्म के। क्या होता है? बिना कर्म के। बिना कर्म के वही होता है अकर्मक। जो बिना कर्म का हो वही अकर्मक होता है। जैसे यहाँ दे दिया है, राम रोता है। राम रोता है। यहाँ रोना कोई कर्म है? कुछ नहीं कर्म कर रहा है ना। राम रोता है, सोहन सोता है, वह गाता है। ठीक है, ये सब कोई कर्म नहीं है। वही मान लीजिए, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे देखिए यहाँ दे दिया राम रोता है। राम क्या होगा? करता हुआ। क्या हुआ? करता हुआ। कर्ता हो गया। और ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्रिया हो गया। इसमें कर्म कहीं दिख रहा है? कर्म कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। राम रोता है ना, राम क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम हमारा कर्ता हो गया और क्रिया हमारा क्या हो गया? रोता हो गया। कर्म कहीं दिख रहा? हमको कर्म की खोज करना है। क्या? कर्म। जहाँ कर्म दिख जाए वो सकर्मक है और जहाँ कर्म न दिखे वो अकर्मक है। ठीक है, हमें कर्म के बारे में, जैसे आपको इसमें कर्म नहीं दिख रहा है ना, जब कर्म ना दिखे तो समझ जाइए अकर्मक, और कर्म दिख जाए तो समझ जाइए सकर्मक होता है। ठीक है, और सकर्मक क्या है? देखिए, जहाँ कर्म हो, मतलब लिख दे मैं पत्र लिखता हूँ। क्या? मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें देखिए, पहले आप जानिए कर्ता क्या है और क्रिया क्या है, उसके बाद आप कर्म की खोज करिए। ठीक है, तो इसमें कर्ता क्या है? मैं क्या हो गया? कर्ता। मैं क्या हो गया? कर्ता। और क्रिया क्या हो गया? लिखना। लिखता है। क्या हो गया? क्रिया। क्रिया ना, ये क्या हो गया? जैसे यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, मैं आपका कर्ता हो गया। मैं कर्ता और क्रिया क्या है? लिखना। लिखता है, ये क्या है? क्रिया है ना। अब हमें क्या ढूंढना है? कर्म। कर्म। कर्म को ढूंढने के लिए हम क्या प्रयोग करते? क्या का प्रयोग करते? क्या? लिखा, करता। मैं लिखता। क्या? क्या लिखता?
पत्र, क्या लिखता, पत्र। यहाँ का क्या कुछ वो आ रहा है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है ना, तो ये क्या हुआ हमारा, कर्म हुआ। क्या हुआ, कर्म हुआ। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे देखो रेलगाड़ी चलती है, क्या, रेल गाड़ी चलती है, क्या, चलती है ना। तो इसमें रेलगाड़ी क्या हुआ, रेलगाड़ी हमारी क्या हो गई, कर्ता हो गई, क्या हो गई, कर्ता हो गई, क्या हुआ, कर्ता ना। और चलती है ये क्या हुआ हमारा, क्रिया हो गई ना, क्या हो गई, क्रिया ना। रेलगाड़ी चलती है, कर्ता क्रिया, मतलब क्या गए, रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है, क्या का उत्तर मिल रहा है, नहीं, क्या किसे किसको, क्या किसे किसको का अगर उत्तर ना मिले तो समझ जाओ वो क्या हो जाता है, अकर्मक हो जाता है, क्या, अकर्मक हो जाता है ना। किसका किसका उत्तर ना मिले, 1 मिनट, क्या किसे और किसको, जिसमें कर्म पे ये ना है, क्या बोले, क्या किसे किसको से आपका उत्तर न मिले वो समझ जाओ क्या है, अकर्मक। और जिससे उत्तर मिल जाए, जिससे उत्तर मिल जाए वो क्या हो जाता है, सकर्मक। सकर्मक जैसे देखिए, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, राम हमारा क्या है, राम हमारा क्या है, राम हमारा करता है, राम हमारा करता है। और इसमें क्रिया क्या है, क्रिया ये हमारा क्या है, मारा, मारने का काम कर रहे हैं ना, क्रिया है ये, क्रिया। राम ने रावण को मारा, राम ने मारा, किससे मारा, किसे मारा, किसको मारा, रावण को मारा, किसे मारा, रावण को मारा। यहाँ आ रहा है ना किसे या किसको ना, आ रहा है ना, तो किसे मारा, राम ने रावण को मारा ना। ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, सकर्मक है, क्या है, सकर्मक। अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होगा, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि देख लीजिए, भौरा फूलों का रस पीता है, राम हंसता है ना। भौरा फूलों का रस पीता है, राम हंसता है। इसमें आप बताइए अकर्मक सकर्मक कौन सा है। अकर्मक सकर्मक के लिए सिर्फ हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 चीज़ ढूंढ लिए उसके बाद तीसरा अपने आप ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या ढूंढना है, हमें कर्ता ढूंढना है। हम कितने एग्जाम्पल ले आ रहे हैं, 2 3 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए भौरा हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता हो गया। और ये हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई ना। और तब ये क्या हो जाएगा हमारा कर्म। कैसे, भौरा पीता है, क्या पीता है, क्या से जवाब मिल रहा है ना, क्या किसे किसको से जवाब मिल जाए वही हमारा सकर्मक है। और इन सब से जवाब ना मिले तो हमारा अकर्मक है। ये मैंने 2 3 4 बार बता चुका, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए भौरा पीता है, क्या पीता है, फूलों का रस, ये हमारा तब क्या हो गया, कर्म। ये हमारा क्या हो गया, कर्म। यहाँ क्या है हमारा, सकर्मक है, क्या है, सकर्मक, क्या है, सकर्मक। और ये क्या, राम, राम हमारा क्या है, करता है, राम हंसता है, क्रिया किया, हंसने का कार्य किया ना, क्रिया किया, क्या किया, मतलब राम हंसा, हंसता है, क्या हंसता है, क्या हंसता है, क्या को उत्तर मिल रहा है, किससे हंसता है, किसको हंसता है, कुछ भी उत्तर मिल रहा है, नहीं उत्तर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, अकर्मक हो गया, अकर्मक, ठीक। हमें उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आई होगी।
अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों भाइयों को शेयर कर दीजिए। जिनका बेसिक हिंदी नहीं क्लियर हो बढ़िया से क्लियर कर दिया जाएगा, और जिनका क्लियर है कहीं कहीं डाउट में है तो हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगर एक बार पूरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें क्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मेरा वीडियो देखने के बाद एक बार बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए ना, तो अगर बुक से आप प्रैक्टिस कर ले जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरीके और बेस्ट से बेस्ट तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाई।